अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पूछे गए जो स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आज की आप लोग मुकम्मल देखें, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बाइंग के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और बाकी स्क्रिप्ट के हम जो है वो लेवल डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के अंदर इन स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले अपनी आज के दिन की जो अचीवमेंट्स वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद जो है हम स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी पीपीएल के अंदर। तो पीपीएल के अंदर जो है मैंने बाई कॉल दी थी, तो कल के दिन इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। तो 80.4 के ऊपर हमारी जो है इसके अंदर बाइंग थी और जो फर्स्ट टारगेट था वो हमारा 84.3 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वो आज के दिन अचीव हो चुका है। बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट जब इसके अचीव होंगे तो फिर प्रॉपर इसका जो ट्रेड सेटअप है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो सेकंड जो अचीवमेंट थी वो हमारी ओजीडीसी के अंदर थी। तो बाइंग थी हमारी राउंड अबाउट 92 के और जो फाइनल टारगेट था वो 105.5 का था। तो आज के दिन इन दोनों स्क्रिप्ट्स ने अपने जो टारगेट्स थे उनके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो उसके साथ ही हमारा जो इसके अंदर फाइनल टारगेट था वो भी जो है वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जो है टाइमली बाय सेल कॉल आपको भी मिलती रहे, यानी जो भी स्क्रिप्ट ऊपर जाने लगे उसके अंदर बाई कॉल और जो नीचे गिरने लगे उसके अंदर सेल कॉल, जैसे कि अगर हम रिसेंटली देखें तो रिसेंटली जो स्क्रिप्ट इन ओजीडीसी और पीपीएल के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही थी वॉल्यूम वाइज भी और जो है परसेंटेज वाइज भी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्क्रिप्ट जो है टाइमली हमने इनके अंदर एंट्री की हुई थी। तो बाकी जो आने वाले दिनों में जो इनके अंदर परफॉर्मेंस होगी या इनके अंदर क्या ट्रेड सेटअप होगा वो भी आज की वीडियो के अंदर जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बाकी इसी तरह की जो है फ्यूचर में बाइंग सेलिंग कॉल के लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो स्क्रिप्ट पूछा गया था वो था बेस्ट वे सीमेंट कंपनी। तो सीमेंट सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो रिसेंटली जो साइडवेज हुआ पड़ा है। तो ये एक ट्रायंगल फार्मेशन है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। तो ट्रायंगल फार्मेशन के अंदर ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस है और लोअर जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास एज ए सपोर्ट का काम कर रही है। तो दोनों ट्रेंड लाइन को 2 दफ़ा एज ए रेजिस्टेंस और 2 दफ़ा एज ए सपोर्ट जो है वो इसको जो है वो टेस्ट कर चुका है। तो अभी हम जो है इसको वॉच करेंगे क्योंकि प्राइस इसकी जो है वो अपनी ये दोबारा थर्ड टाइम जो है रेजिस्टेंस के करीब आ रही है। तो रेजिस्टेंस का लेवल अराउंड अबाउट 137 का होगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर जो दोबारा बाइंग कर सकते हैं। बाकी ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आपकी सेलिंग बनती है अगर आपने लोअर लेवल्स पे बाई किया हुआ है। और अगर इसमें यह क्लोजिंग 137 के ऊपर नहीं आती तो फिर जो आप इसको वेट करें, दोबारा प्राइस आपको सपोर्ट के राउंड अबाउट मिले जो कि 121 के राउंड अबाउट बनती है। तो अगर प्राइस आने वाले दिनों में इन लेवल्स के ऊपर आपको मिले तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, इन केस के ये अपना ब्रेकआउट जो है वो ना न्यूज वो जनरेट करे। इमेज के बाद अगर हम नेक्स्ट उसके बेस्ट वे के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास इमेज पाकिस्तान। तो इमेज को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी रिसेंटली जो साइडवेज है। तो अगर हम ज़रा मिड टर्म के लिए देखें तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो ये अभी रिसेंटली साइडवेज है। जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग ना दे जो कि 10 रुपये और 41 पैसे का लेवल बनता है, तो तब तक आप इसको जो है वेट करें, वॉच लिस्ट में रखें। 10 रुपये 41 पैसे यानी 10 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद एक शार्प रैली आएगी और कुछ ही दिनों के अंदर आप जो इसकी जो प्राइस है वो 12 रुपये और 16 पैसे तक जो है वो जा सकती है। तो ये फिर आप इसको एज ए टारगेट रख सकते हैं, लेकिन इन केस के 10 रुपये 50 पैसे के ये ऊपर क्लोजिंग दे। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ये भी तकरीबन इसके अंदर हमारे पास गेन जो है परसेंटेज वाइज अगर ये क्लोजिंग देता है 10 रुपये 40 पैसे के ऊपर तो ये तकरीबन 15% से ज़ायद का गेन बनता है। तो ये भी अगर 1-2 वीक के अंदर इतना मिल जाए तो ये भी एक अच्छा खासा जो परसेंटेज वाइज जो है वो गेन बनता है। तो बाकी जब तक प्राइस जो है 10 रुपये 41 पैसे के ऊपर क्लोजिंग ना दे आप इसको वॉच करते रहें। अगर प्राइस क्लोजिंग दे करीब आए 9 रुपये 17 पैसे के तो फिर ये एक सपोर्ट बनती है, सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 10 रुपये 41 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप बाइंग करके ऊपर जो आपको टारगेट बताया वहाँ तक इसको जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। इमेज के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वह है हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसका जो पहले भी बता चुका हूँ 6.95 का लेवल मैंने बताया था कि इसको आप सेल करें।
तो उससे जो प्राइस अभी नीचे गिर चुकी है। तो अभी आप इसने वॉच करते रहे। अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो ये 7 रुपये का लेवल बनता है। अगर ये 7 रुपये के ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन करता है वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसमें बाइंग के लिए जो जा सकते हैं। अदरवाइज जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है, जो लेवल्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हुए हैं डाउन साइड के ऊपर इसके वही टारगेट एक्सपोज है अगर ये 7 रुपये के ऊपर क्लोजिंग जो आने वाले दिनों में नहीं देता। हस्कोल के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास डबल जी एल। तो डबल जी एल को अगर हम देखें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो इसने जो है रिसेंटली जो ब्रेकआउट किया, कल के दिन ब्रेकआउट किया था। तो वॉच इसको मैं कर रहा था कि ये जो है अपना रीटेस्ट करे जो ब्रेकआउट लेवल इसका बनता है, लेकिन ये उसके जो है उसको इसने रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट के लेवल जो है इसके तकरीबन 10 रुपये 50 पैसे के राउंड अबाउट बनते हैं। अगर ये आने वाले दिनों में इसको जो टेस्ट करते हैं अपना टारगेट 11 रुपये 72 पैसे अचीव करने से पहले तो फिर आप इस लेवल के ऊपर इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं। 10.5 से 10 रुपये 50 पैसे से 10 रुपये 70 की रेंज के अंदर आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो टारगेट 11 रुपये 70 पैसे के राउंड अबाउट इसके अंदर बनता है। तो बाकी जो लेवल्स हैं उन लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेड करें। लेकिन अगर हम यहाँ के ऊपर इसको देखें तो 11 रुपये 8 पैसे के ऊपर इसकी रिसेंट प्राइस है। तो इसमें जो है रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा इन केस के अगर ये प्राइस दोबारा नीचे रीटेस्ट करने आती है तो नीचे 10.5 तक आ सकती है। लेकिन ये है कि अगर रीटेस्ट नहीं करती वो स्ट्रेट ऊपर जाती है तो 11 रुपये 72 पैसे तक जा सकती है। तो अभी आपको रिस्क में अगर बताऊँ तो नीचे अगर आती है तो तकरीबन 5% गिर सकती है। और इसी तरह अगर ऊपर इन लेवल से आती है तो 5% आ सकती है। तो यानी 50-50% जो चांसेस है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50-50 की जो गेम खेलना चाहते हैं या फिर आप जो सेफ प्ले करना चाहेंगे, वेट करेंगे अगर नीचे आता है तो फिर आप जो है इसमें ट्रेड करेंगे। अगर नहीं आता तो फिर आप इस ट्रेड को जो है वो जो है हाथ से जाने देंगे और न्यू जो है अपॉर्चुनिटी उसका जो है आप वेट करेंगे। डबल जी एल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ट्रिपल जी एल। तो इसमें भी सेम फार्मेशन बन रही है। तो इसके अंदर भी जो ट्राइंगल फार्मेशन ने जो है ब्रेकआउट किया हुआ है तकरीबन 6 रुपये 92 पैसे का जो है इसका ब्रेकआउट लेवल बनता है। तो ये भी सेम ब्रेकआउट करके अभी प्राइस इसके ऊपर जा रही है। अगर दोबारा 6 रुपये 90 पैसे के राउंड अबाउट प्राइस आती है अपना टारगेट जो इसका बनता है वो इस ब्रेकआउट का बनता है 7 रुपये 43 पैसे का। तो इसको अचीव करने से पहले अगर ये नीचे आ जाती है ये 6 रुपये 92 पैसे पे तो फिर आप इसको बाई कर सकते हैं और टारगेट 7 रुपये 43 पैसे का रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप इन लेवल्स के ऊपर 7 रुपये 10 पैसे पे बाइंग करते हैं तो 50-50 इसके अंदर भी 50 चांसेस है कि जितना ऊपर जा सकता है उतने ही चांसेस इसके नीचे आने के भी हैं आपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर इन लेवल्स पे ट्रेड करनी है या नहीं करनी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास BAFL बैंक अल फलाह लिमिटेड। तो इसको हम देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहा है बल्कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो इसका अप ट्रेंड का आगाज़ होगा अगर ये 32 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो अगर ये 32 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और टारगेट जो है ऊपर आपका 34.4 के राउंड अबाउट हो सकता है। लेकिन इन केस ये इसको फेल कर देता है, इसको जो ब्रेकआउट नहीं करता 31.8 का लेवल, तो फिर आप इसको जो अवॉइड कर सकते हैं या फिर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब तक ये इस लेवल का ब्रेकआउट ना करे तब तक आप इसमें जो बाइंग वो अवॉइड करें। अदरवाइज़ आप इसमें जो स्टक हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बैंक अल फलाह के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो सिटी फार्मा है हमारे पास, फार्मा सेक्टर का स्क्रिप्ट। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो अभी इसकी जो प्राइस है वो दोबारा आ रही है अपसाइड के ऊपर 29.09 के राउंड अबाउट आ सकते हैं, जो कि प्रीवियसली बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट थी। अभी ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 29.09 के राउंड अबाउट आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ के ऊपर एक एक्सपेक्टेड है कि प्राइस के अंदर जो है वो प्रेशर आ सकता है। तो बाकी ट्रेंड इसका अभी जो है रिसेंटली अप हो चुका है। तो अगर दोबारा कोई डिप आती है तो फिर आप इसको बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के ऊपर जो है इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। सिटी फार्मा के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है NCL निशात चुनिया लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसकी एक फार्मेशन ऑलरेडी ड्रा हुई है। तो इसको जो है ये सेम फार्मेशन के ऊपर जो है इसने 22 रुपये 27 पैसे के ऊपर जो ब्रेकआउट किया था 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये डबल बॉटम फार्मेशन का, और जो टारगेट है 24.44 का बनता है। तो इसका जब जैसे इसने ये ब्रेकआउट किया था तो ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है ट्रेड शेयर की थी। बाकी इसका टारगेट भी होपफुली आने वाले कुछ ही दिनों में जो अचीव हो जाएगा। तो बाकी जब ये अचीव करेगा तो ये मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बाकी सेम ब्रेकआउट लेवल 22.27 का है और जो रेजिस्टेंस है 24.44 की। अगर आपने लोअर लेवल पे बाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं अगर प्राइस में अगर ज़्यादा मोमेंटम जो है वो नज़र आता है। उसके बाद NCL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास OGDC लास्ट स्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर हमारी आज के दिन की अचीवमेंट थी। तो इसके अंदर जो ऑलरेडी मैं 2 से 3 ट्रेड्स करवा चुका हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। आई थिंक 2 ट्रेड्स मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है शेयर की थी, बाइंग कॉल दी थी।
तो अभी मुझे एग्जैक्ट वो अभी मैंने देखा नहीं है कि कौन सी वीडियोज़ के अंदर मैंने शेयर किया था, अदरवाइज़ मैं उनका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता। तो इसके अंदर जो है हमारी ये ये ट्रेड सेटअप उनके ऑलरेडी ड्रा हैं। तो पहले इसके अंदर जो मैंने बाई कॉल दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर ये जब इसने ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी तो उसका इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 78 के राउंड अबाउट। तो ये इस रीटेस्ट कैंडल के अंदर एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के ऊपर मैंने इसके अंदर बाइंग करवाई थी और जो टारगेट था वो हमारा 86.3 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन लेवल्स के ऊपर आके प्राइस ने टारगेट अचीव किया मेरा, और उसके बाद एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे जो है सेलिंग आई। इसके अंदर प्राइस दोबारा नीचे गिरी और दोबारा नीचे गिरने के बाद यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग करवाई थी। तो ये उसका एक ट्रेड सेटअप ऑलरेडी ड्रा है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा इसके अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसने एक इस चैनल का जो है वो ब्रेकआउट किया, जो कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर की थी ट्रेड। तो बाइंग के लेवल जो थे वो हमारे थे OGDC के अंदर 85 to 92 के। तो ये इन्हीं ब्रेकआउट्स लेवल के जो लेवल बनते हैं। तो यानी जिन लेवल्स के ऊपर हमने सेलिंग की थी दोबारा से उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है इसने बाइंग का दोबारा से सिग्नल जनरेट कर दिया था स्विंग ट्रेड के लिए, और उसके जो टारगेट थे वो हमारे पास था 105.5 का। तो ये आज के दिन इसने 107 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आज की स्ट्रेटजी जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स थे उनके साथ जो मैंने शेयर की थी कि यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स थे, जो कि ये टारगेट मैंने फाइंड कैसे किया था, वो जितनी इसकी विर्थ है इस चैनल की उतना ही मैंने मेजर किया था और उतना ऊपर जो है मैंने मार्क कर लिया था कि जहाँ तक प्राइस जो है वो आ सकती है। टेक्निकल जो एनालिसिस है, जो चार्ट फॉर्मेशन होती हैं वो इसी तरह वर्क करती हैं। तो वो हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। बाकी अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की होगी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होगा कि यानी आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दे दी है तो वही इसका स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम इसमें से जो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, और अगर जो है इसके ऊपर जो सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 118 रुपये और 15 पैसे का। तो जितना अभी मोमेंटम इनके अंदर आ रहा है वॉल्यूम और परफॉर्मेंस वाइज, तो होपफुली ये 118 का जो हमारा ट्रेलिंग टारगेट होगा तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी टारगेट जो है वो अचीव कर जाएगा। तो बाकी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें इस ट्रेड को तो ये तकरीबन अपने ब्रेकआउट से जो है रिसेंट लेवल तक 20% का जो वो गेन बनता है, जो कि ये अचीव कर चुका है। तो बाकी नेक्स्ट टारगेट जब 118 का होगा तो फिर देखेंगे कि नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या बनती है। क्या है 118 120 की जो रेजिस्टेंस है ये भी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी ऊपर जा सकता है। बाकी अदरवाइज़ जो हमारा अभी रिसेंट जो है वो टारगेट 118 का होगा। 105 रुपये 50 पैसे का जो टारगेट वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और प्राइस अभी भी अपना मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा शो कर रही है। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स इन लेवल्स के ऊपर भी इसके अंदर आ रहे हैं और अपर कैप जो है लग रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग जो है बड़ी स्ट्रांग जो है फॉर्मेशन जो है बना चुके हैं। तो अभी जब तक इसमें मोमेंटम है तो तब तक हम इसको जो ट्रेल करेंगे। बाकी आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर इसमें डिप आती है तो ट्रेंड इसका अब अप हो चुका है, साइडवेज से ये निकल चुका है, डाउन ट्रेंड इसका रहा नहीं। तो अभी इसमें आपने हर डिप के अंदर जो है वो बाइंग करनी है। तो ये इसका अप ट्रेंड का आगाज़ कब हुआ था, जब यहाँ के ऊपर इसने ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन की कंप्लीशन की थी। तो उसके बाद हम 3 दफ़ा इसके अंदर जब ट्रेड ले चुके हैं। एक दफ़ा हमने इस ब्रेकआउट के लिए ऊपर ली, फिर यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ली, और जो थर्ड टाइम वो हम इसके ऊपर ले चुके हैं जब इसने ये इस चैनल का ब्रेकआउट किया है। तो ये ट्रेंड के साथ ट्रेड किया करें। तो जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो आपके सक्सेस रेशियो जब बढ़ सकते हैं। अब हमने इसके अंदर 3 ट्रेड्स ली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेंड के साथ ली थी और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है हमारी वो सक्सेसफुल रही हैं। तो बाकी जो है खुद भी सीखें, अगर कोई सिखा रहा है वो सीखें भी। तो बाकी आज की वीडियो के ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो मैंने मेंशन कर दी हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस किए जाएँ तो उनके लिए आप उनका नेम या सिंबल जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसके अंदर मैं इसी तरह जो है टाइमली बाय सेल कॉल जो है टेक्निकल बेसिस के ऊपर शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।